चलो ये काम तो हुआ, अब सब कुछ हमारे नाम हो जाएगा। अच्छा सुनो, इससे पहले उन्हें होश आए जल्दी से जल्दी जाके पेपर्स लॉयर को दे दो, हाँ। ताकि सब कुछ जल्दी से जल्दी हमारे नाम हो जाए। मैं भी लॉयर के पास जाता हूँ और एक पेपर देकर आता हूँ। अरे आ गए तुम, हो गया सब प्रोसेस पूरा। अब इस बुड्ढे को और नहीं झेलना पड़ेगा। अरे चुप भी रहोगी तुम? मेरी भी सुनोगी या अपनी बोलती रहोगी? ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है? अब तो खुशियां मनाने का टाइम है और तुम हो कि गुस्से से भरे हुए हो। हम कोई खुशियां नहीं मनाने वाले, कुछ नहीं मिला हमें। क्यों, ऐसा क्या हो गया? पता नहीं, पेपर्स पर अंगूठे का इंप्रेशन ढंग से आया ही नहीं। वकील ने कहा कि ये पेपर्स कोई वैल्यू नहीं रखते हैं, कोर्ट 2 मिनट में इन पेपर्स को रिजेक्ट कर देगा। लेकिन ये सब हुआ कैसे? हमने तो इतने अच्छे से इंप्रेशंस लिए थे। यही सोच सोच कर तो मेरा सिर चकरा रहा है। अब कुछ नहीं मिलेगा हमें, सारी मेहनत बेकार गई। धोखेबाजी और जालसाजी को मेहनत का नाम देते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अरे पापा आप यहाँ। लेकिन पापा आप तो बेहोश थे। मेरा मतलब है कि आप तो सो रहे थे ना। सो ही रहा था अब तक, लेकिन तुम लोग ये जानना चाहते हो कि मैं बेहोश क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम लोगों ने जो नींद की दवा मुझे दी थी वो मैंने फेंक दी थी। कौन सी दवाई पापा जी? अब ये भोला बनने का नाटक ना तुम लोग किसी और के सामने करना। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी। लॉयर ने कहा है कि कैसे भी करके इन पेपर्स पर उनका अंगूठा लगवाना है, फिर सारा कुछ हमारा होगा। पर इन पेपर्स पर अंगूठा लगवाए कैसे? तुम चिंता मत करो, मैंने सब कुछ सोच लिया। तुम्हारे बाप की शुगर की दवाई के साथ हम ये नींद की दवाई मिक्स कर देंगे और जब वो बेहोश हो जाएंगे तब हम पेपर्स पे उनका अंगूठा लगवा लेंगे। क्यों, किया था ना ऐसे ही? हाँ किया था, लेकिन अंगूठा तो हमने लगवाया था पर लगवाया था, लेकिन इंप्रेशन नहीं आया, क्योंकि मैं भी तुम लोगों का बाप हूं। मैंने पहले से ही अंगूठे पे मोम लगा ली थी और जब तुम लोगों ने अंगूठा लगवाया तो इंप्रेशन आया ही नहीं और तुम्हारा प्रॉपर्टी हथियाने का प्लान चौपट हो गया। जी नहीं पापा, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। हाँ पापा ये ठीक कह रहे हैं। कितना झूठ बोलोगे तुम लोग? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम्हारे जैसी औलाद होने से तो अच्छा है कि बे औलाद हो। तुम तो ऐसी बेशरम औलाद हो कि मेरे मरने के बाद मेरी लाश से भी अंगूठा लगवा लेते। छी, शर्म आती है तुम लोगों को अपनी औलाद कहते हुए। पापा हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो पापा। जी पापा जी, अब कभी ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा मैं होने भी नहीं दूंगा। मैं अपनी सारी जायदाद, जमीन एक ट्रस्ट के नाम कर रहा हूं। मैंने अपने वकील से पेपर बनवाने के लिए कह दिया है और तुम लोग ना अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ मेरे घर से। एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तुम लोगों को।